आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जैव प्रक्रम से कुछ आधारित क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है या विभिन्न कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो हम दिन भर या रात भर यानी अपने नियमित जीवन में बहुत सारी जो है प्रक्रियाएं करते रहते हैं जीने के लिए। अगर ये क्रियाएं बंद हो जाए तो क्या होगा, तो जीव सही से नहीं रह सकता है या मर सकता है। तो ये सभी प्रक्रियाएं या क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, यानी वह सुरक्षित रहता है, क्या कहलाएगा, जैव प्रक्रम कहलाएगा। जैसे पोषण हुआ, श्वसन हुआ, उसके बाद आपको उत्सर्जन हो जाएगा, बहुत सारा जो है क्रिया होगा जिसको करना पड़ता है। तो ये पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। तो उसी पर आधारित आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो इन सभी प्रक्रियाओं से आप देखिएगा क्वेश्चन होगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि वैसे पौधे जो भोजन के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो ये पोषण से आधारित क्वेश्चन है। तो पोषण में दो तरह से पोषण होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण या स्वपोषण परपोषण। तो इसमें स्वपोषण की क्रिया क्या होती है, पेड़ पौधों में होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, और यही अन्य जंतुओं में नहीं पाया जाता है, इसलिए वो परपोषी होते हैं। तो परपोषी को तीन हिस्सों में बांट दिया गया, एक परजीवी, दूसरा मृतजीवी और तीसरा प्राणी समपोषी या प्राणी समभोजी। तो इसमें मृतजीवी क्या करता है, तो यह किसी भी जंतु या पेड़ पौधे के सड़े गले अवशेष को ग्रहण कर अपना भोजन करता है। ठीक है, यानी उस पर जाता है, उस पर आधारित हो जाता है और ये क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे आपका गोबर छत्ता हो गया जिसको मशरूम के नाम से जाना जाता है, तो ये मृतजीवी होता है। ठीक है, अब अन्य सब पौधे जो है वो स्वपोषी होते हैं, परपोषी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी अभी बताया कि पौधे जो है स्वपोषी होते हैं, तो इनके लिए आपको जरूरी है क्या, तो सूर्य का प्रकाश जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जल जरूरी है और क्लोरोफिल तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद खनिज लवण भी चाहिए। तो ये जो कच्चा पदार्थ है वो क्या है, तो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल तो ये अंग हो गया, और सूर्य का प्रकाश चाहिए, H2O यानी जल चाहिए, CO2 चाहिए। ठीक है, और खनिज लवण भी चाहिए जो कि आपको धरती से मिल जाता है। उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है। तो ये हरित लवक होता है जिसको अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, और इसी में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। तो ये 0.03% होता है, ये प्रतिशत है कार्बन डाइऑक्साइड की। उसके बाद है एक अमीबा, जिसको एक कोशिकीय जीव या प्राणी कहते हैं। तो अमीबा में भोजन जो होता है उसमें कोई फिक्स अंग नहीं होता है। जैसे हम लोग का हाथ पैर होता है हर चीज़ के लिए, तो उसमें कोई फिक्स अंग नहीं होता है। तो इनको अगर भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ भोजन है और ये अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, तो यहाँ से एक कूटपाद
तैयार करेंगे, ठीक है, कूटपाद, और इसको क्या करेंगे, इस भोजन को फिर इसमें क्या कर लेंगे, ये खींच के अपने अंदर प्रवेश करा लेंगे, और फिर जब उसको उत्सर्जित करना हो तो फिर कहीं से भी अपना अंग को फैलाकर और बाहर कर देते हैं। और एक और क्वेश्चन हो जाता है कि अमीबा में जो होता है वो पोषण किसके द्वारा होता है, ठीक है, तो पोषण किसके द्वारा होता है, तो आप जानते हो एक प्रोसेस आता है डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, उसी के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद है किस छिद्र द्वारा ग्रासनी, ग्रास नली से जुड़ा होता है, ग्रासनी, ग्रास नली जिसके द्वारा भोजन हम लोग शरीर के भीतर ले जाते हैं, तो ये निगल द्वार के द्वारा जुड़ा रहता है। एक छिद्र होता है निगल द्वार, तो किस छिद्र के द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ा होता है, निगल द्वार के द्वारा। ग्रहणी एक हिस्सा होता है, ग्रहणी किसका भाग होता है, तो ये छोटी आंत का भाग होता है। ग्रहणी किसका भाग होता है, छोटी आंत का भाग होता है। उसके बाद है स्वपोषी पौधों में किसकी क्षमता होती है, तो किसकी क्षमता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, जो परपोषी में नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है जी, इसके विषय में थोड़ा जानेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, खनिज लवण की उपस्थिति में अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है, तो सौर ऊर्जा हम लोग लेते हैं और उससे भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो भोजन का निर्माण करना यानी रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया क्या होता है, जिसमें पुनः उसको दूसरे जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें नहीं लाया जा सकता है, तो रासायनिक प्रक्रिया होता है। जैसे श्वसन है तो ये भी रासायनिक प्रक्रिया है, पोषण है ये भी रासायनिक प्रक्रिया है। तो उसी तरह से प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा लेते हैं, तो सौर ऊर्जा लेकर रासायनिक प्रक्रिया करते हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा में ये परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद वायुमंडल से पत्तियाँ, देखिए आप पढ़े होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे लेते हैं, तो किसके द्वारा लेते हैं, तो पत्तियों के माध्यम से लेते हैं। ऐसे लेते तो पूरे अंग से, लेकिन ज़्यादातर जो है पत्तियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और उसमें एक छिद्र होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है जालीनुमा, जिसको कहा जाता है रंध्र या स्टोमेटा। तो ये रंध्रों के द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा क्या करते हैं, वायुमंडल से पत्तियाँ अपना CO2 का ग्रहण करते हैं, यानी श्वसन की क्रिया रंध्रों के द्वारा भी होती है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाएगी, तो जैव प्रक्रम कहलाती है, यानी लाइफ प्रोसेस। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, तो ये क्लोरोफिल अवशोषित करता है। कौन अवशोषित करता है जी, क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश को पौधों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वहीं अवशोषित कर लेता है, यानी सोख लेता है। उसके बाद है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर तक, ठीक है, यानी 8 से 10 मीटर के रेंज में मनुष्य की आहार नाल की लंबाई हो सकती है। जो शाकाहारी होते हैं उनकी आहार नाल की लंबाई तो नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और मांसाहारी जो होता है उसकी कम होती है, ये भी पूछा जा सकता है। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है, तो ये आंत रस होता है, या इसी को सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंत रस या सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है।
उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य की अमाशय की दीवार से किस रस का स्राव होता है? तो मनुष्य की अमाशय जो होता है उसकी दीवार से ये जो रस निकलता है उसको जठर रस कहा जाता है, जिसको पैंक्रिएटिक जूस भी कहा जाता है। ठीक है, तो जठर रस हो गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हुआ और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप पूरे वीडियो को देख लीजिए और आप इन क्वेश्चनों को नोट करके रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये आप नहीं जानते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जामिनर छोटा भी क्वेश्चन दे सकता है और बड़ा भी क्वेश्चन दे सकता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। कमेंट कीजिएगा कि यह वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। बंद कर दो।